दोस्तों, अगर आप यूके में काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको जॉब मिलना काफ़ी आसान रहता है। तो जो भी लोग जल्दी से जल्दी यूके में जाके सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो जाता है। इस वीज़ा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों की रहती है, इसी वजह से बहुत ही कम लोग इस वीज़ा के थ्रू जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ यूके चैरिटी वीज़ा के ऊपर। तो गाइस, अगर आप यूके में जाके सेटल होना चाहते हो तो यूके चैरिटी वीज़ा आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें एक कैच भी है। इसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है। इसमें आपको रहना और खाना कंपनी की तरफ से मिल जाता है। कंपनी ही आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, आपको बुलाती भी कंपनी ही है, लेकिन इसमें आपकी कोई सेट सैलरी नहीं है। इसमें आपको पॉकेट मनी मैक्सिमम मिल सकती है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उससे। और ये वीज़ा के थ्रू आप मैक्सिमम 12 महीने तक रह सकते हो यूके में और काम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीज़ा आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप यूके में जा सकते हो, आपका रहना खाना भी कंपनी की तरफ से हो जाता है। और मान लीजिए अगर आपको कोई काम मिल जाता है यूके में तो आप काम स्विच भी कर सकते हो। काम स्विच करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बाद में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के थ्रू कोई दूसरा काम ले सकते हो। गाइस, एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे भले ही आपको सैलरी नहीं मिल रही है, सिर्फ पॉकेट मनी ही मिल रही है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पहली चीज़ आपको यूके में जाने को मिल रहा है, यूके की लाइफस्टाइल जीने को मिल रहा है, और साथ में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ का आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, एक्सपीरियंस लेटर। तो गाइस, अगर आपके पास यूके का एक्सपीरियंस रहता है तो आपको दूसरा काम मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये ध्यान रखिए कि आपको 5 साल में पीआर तो मिल ही सकती है। अगर आपको यूके की पीआर मिल जाती है फिर आप यूके में कोई भी काम करिए विदाउट वर्क परमिट, कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो परमानेंट रेसिडेंसी है वो आपको नागरिकों वाले सारे हक देती है, वोटिंग राइट्स को छोड़ के। अगर आपने सिटीजनशिप ले ली फिर आप वोट भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाके बताऊंगा इस वीज़ा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, जो आपको जानने की बहुत ही आवश्यक है अगर आप यूके में जाके सेटल होना चाहते हो तो। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस आते रहते हैं जो आपको अब्रॉड में सेटल होने में मदद करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको और यूके के बारे में जानना है, यूके के वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और वीज़ास के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट में भी बताइए आपको अगला वीडियो किस टाइप का चाहिए। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ास और ओवरसीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ। और दोस्तों, इस चैनल में मेरे 480 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपके माइंड में जो भी सवाल आ रहा है मोस्टली मैंने कवर भी कर चुका होगा। तो आपके माइंड में अगर कुछ सवाल आता है तो आप मेरे मल्टीपल वीडियोज़ देख सकते हो। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हो या CVN कवर लेटर बनवा सकते हो। ये पेड सर्विसेज है। अगर आपको ये सर्विस अवेल करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारी रील्स बनाते रहता हूँ, तो अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, इस वीज़ा में आपको प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो यूके में। वो जनरली है 2500 पाउंड्स या उससे ज़्यादा। तो चलिए स्क्रीन पर मैं भी आपको लाइव दिखाता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट है और ये है चैरिटी वीज़ा के ऊपर। चैरिटी वीज़ा एक टेम्पररी वर्कर वीज़ा है। इसमें आपको 12 महीने तक रहने की अनुमति मिलती है। अब इसका सबसे पहले आप ओवरव्यू देख लीजिए कि है क्या। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि टेम्पररी वर्क वीज़ा है क्या। तो इसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि यू वांट टू डू अनपेड वॉलेंटरी वर्क फॉर ए चैरिटी। मतलब इसमें आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको कंपनी की तरफ से रहना खाना फ्री हो जाता है और कंपनी आपको पॉकेट मनी के रूप में कुछ पैसे दे सकती है, लेकिन इसमें आपकी एक सेट सैलरी नहीं रहती है। यू मीट दी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको दिखाता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास एक इनफ मनी होना चाहिए खुद को सपोर्ट करने के लिए। वो है 1270 पाउंड। मतलब ये अमाउंट हो जाता है लगभग 1,27,000 के आसपास इंडियन करेंसी में। आपकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए जो आपको यूके के एम्प्लॉयर की तरफ से मिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें ही मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ।
अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये आपको अप्लाई कब करना है। मान लीजिए आपको कोई यूके के एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर आता है तो आपको 3 महीने के अंदर अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, बहरीन, कहीं से भी आप कर रहे हो, तो आपको 3 हफ्ते में ही डिसीजन मिल जाएगा कि आपको ये वीज़ा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। और एक और बात ध्यान में रखिए, अगर आपको जल्दी करवाना है तो आप और एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, उसमें आपका जल्दी हो जाएगा। इसका सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी है 259 पाउंड, मतलब 26,000 के आसपास हो जाता है ये। और इसमें आपको एक हेल्थ केयर का सरचार्ज भी देना पड़ेगा। वो तो आप यूके में कहीं पर भी काम करोगे तो एक आपको हेल्थ केयर का सरचार्ज देना ही पड़ता है हर साल का। तो ये हो जाता है 624 पाउंड्स पर ईयर। और अपनी पर्सनल सेविंग बतानी पड़ती है जो 1270 पाउंड या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आप कितने टाइम तक आप स्टे कर सकते हो? आप 12 महीने तक स्टे कर सकते हो। और इसमें देखिए, इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें और क्या क्या कर सकते हो। इसमें देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि डू ए जॉब ऑन द स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट फॉर अप टू 20 आवर्स पर वीक। मतलब इसके साथ आप एक पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो, उससे भी कमाई कर सकते हो। इसमें आप अपनी वाइफ को भी बुला सकते हो और आप अपने बच्चों को भी बुला सकते हो अगर वो एलिजिबल होते हैं। इसमें चाहो तो आप कोई डिफरेंट कोर्स भी कर सकते हो। अब इसमें आप क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी अगर आप काम करते हो तो इसमें आप कोई भी प्रकार के काम की पेमेंट नहीं ले सकते हो। इसमें आपको यस पॉकेट मनी मिल सकती है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन एक सर्टेन सेट पेमेंट नहीं रहती है। और इसमें आप परमानेंट जॉब नहीं ले सकते हो। अगर आपको परमानेंट जॉब चाहिए तो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के थ्रू जॉब ढूंढना पड़ेगा, वो मिल जाता है तो आप स्विच कर सकते हो। तो गाइस, ये वीज़ा आपको सबसे जल्दी मिल सकता है। उसका रीज़न सिंपल है कि इसमें आपको पेमेंट वैसी मिलती नहीं है, आपको रहना खाना फ्री हो जाता है और आपको मैक्सिमम पॉकेट मनी मिल सकती है। और इसी वजह से यूके प्रमोट भी करती है। और इसमें आपका क्या बेनिफिट रहता है, ये एक फास्टर प्रोसेस हो जाती है। इसमें सारी चीज़ें जल्दी होती है, 3 हफ्ते में ही आपको डिसीजन मिल जाता है, आप जाके फिर काम भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको यूके में एंट्री मिल जाती है, रहना खाना फ्री हो जाता है। फिर वहाँ पे आप टीयर 2 वीज़ा ढूंढोगे तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगा क्योंकि इसका एक्सपीरियंस लेटर मैटर करता है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप यूके चैरिटी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझे और इसमें मैंने आपको क्लियरली बता भी दिया हूँ कि इसमें आपको कंपनी की तरफ से रहना और खाना फ्री हो जाता है और अगर कंपनी चाहे तो आपको पॉकेट मनी दे सकती है। और अगर आप यूके में ये काम कर रहे हो उसके बाद अपना कोई जॉब ढूंढ सकते हो और यूके में फुल टाइम जॉब भी ले सकते हो टीयर 2 वीज़ा के थ्रू। तो जिन लोगों को भी जल्दी जाना है यूके में तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मेहनत आप ही को खुद ही करनी पड़ेगी, आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप सीरियस हो जॉब्स को अप्लाई करने के लिए तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर होना चाहिए। उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो और कंपटीशन भी बहुत है। तो अगर आप अपनी प्रोफेशनलिज्म और अपनी स्किल सेट अच्छे से नहीं बता पाते हो अपनी जॉब प्रोफाइल में तो आपको जॉब मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। और दोस्तों, इसमें अगर आपकी एजुकेशन कम है, आप सिर्फ 8वीं पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, आपको कन्वर्सेशनल इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश मतलब थोड़ा बहुत बोल पाओ, थोड़ा बहुत समझ पाओ, उतना ही इनफ रहता है। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेरा आपको ये भी रिकमेंडेशन रहता है कि आप साइड में कोई सर्टिफिकेशन भी कर लीजिए, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। स्किल शेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ऑनलाइन कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो और ये वर्ल्ड की नंबर 1 लर्निंग साइट है। और स्किल शेयर में हर इंडस्ट्री के कोर्सेस रहते हैं और इसका सर्टिफिकेशन भी बहुत ही अफोर्डेबल है। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट रहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट बात स्किल शेयर की ये है कि अगर आपको इनके कोर्सेज समझ में नहीं आते तो विथिन 30 डेज आप फुल मनी रिफंड करवा सकते हो। तो सोच क्या रहे हो, आज ही से अप्लाई करना चालू कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आप इसको इस तरीके से सोचिए कि अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपकी कमाई 5 से 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और यूके चैरिटी वीज़ा भी अगर आपको मिलता है तो आपको रहना खाना तो फ्री हो ही जाता है यूके में, फिर आप अपना कैलिबर का जॉब भी ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।